हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके विद विशाल। तो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा नाम है विशाल चौधरी। आपने अगर अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पर जीके विद विशाल सर्च करके या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 12। इससे पहले हमने 11 पार्ट डिस्कस किए हैं। आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे भारत के महत्वपूर्ण उद्योग धंधे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना नहीं है? ऑप्शन पहला है भारतीय लौह इस्पात कंपनी, ऑप्शन दूसरा है मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, ऑप्शन तीसरा है स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, ऑप्शन चौथा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन फोर्थ। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ऐसा कारखाना है लौह इस्पात का जो स्वतंत्रता के बाद में स्थापित हुआ। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना, आपको याद रखना है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी, सेकंड पंचवर्षीय योजना के टाइम हिंदुस्तान स्टील कॉरपोरेशन या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में। और कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी राउरकेला में। कहाँ? राउरकेला में। राउरकेला कहाँ है? राउरकेला है उड़ीसा में। और राउरकेला से आपको इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि राउरकेला को कहा जाता है स्टील सिटी ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कौन से देश की सहायता से हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी जर्मनी की सहायता से। कौन से देश की सहायता से? जर्मनी की सहायता से। बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम था 1956 से लेके 61 तक। तो इस टाइम और कौन कौन से स्टील जो लौह इस्पात कारखाने इनकी स्थापना हुई थी? इस टाइम हुई थी भिलाई इस्पात संयंत्र की। जो भिलाई स्टील संयंत्र है, इसकी स्थापना भी कब हुई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम। इसकी जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कहाँ है? दुर्गापुर में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम पे हुई थी। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से हुई थी। कौन से देश की सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। अब हम बाकी ऑप्शन डिस्कस करें तो भारतीय लौह इस्पात कंपनी। भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। कब हुई थी? 1918 में। कौन सी जगह हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी बर्नपुर में, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बात करें मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। और कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मैसूर में। और मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। और मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स का प्रेजेंट टाइम पे नाम क्या है? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स कंपनी का प्रेजेंट टाइम पे क्या नाम है? तो इसका प्रेजेंट टाइम पे नाम है VISCL। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। क्या है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। बात करें स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। कब हुई थी? 1937 में। कौन सी जगह हुई थी? बर्नपुर में। और बर्नपुर का है? पश्चिम बंगाल में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? ऑप्शन पहला है रूस की सहायता से, ऑप्शन दूसरा है ब्रिटेन की सहायता से, ऑप्शन तीसरा है पश्चिम जर्मनी की सहायता से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रूस, यानी ऑप्शन पहला। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना रूस की सहायता से की गई थी। आपको कहीं कहीं जगह पूर्व सोवियत संघ भी दिखाई देगा, इसका मतलब भी रूस ही है। अब इसकी स्थापना यानी बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। कहाँ हुई थी? बिहार में। कब? उस टाइम तो बिहार में हुई थी, लेकिन अभी बोकारो कौन सी जगह है? अब बोकारो है झारखंड राज्य में। कहाँ? झारखंड राज्य में। बात करें ब्रिटेन की सहायता से, तो ब्रिटेन की सहायता से हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो दुर्गापुर में है, उसकी स्थापना हुई थी कब? 1956 में। किसकी? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की। पश्चिमी जर्मनी की सहायता से किसकी हुई थी? मैंने आपको बताया हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो राउरकेला में है। राउरकेला में जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है, उसकी स्थापना हुई थी पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, नालको की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन पहला है 1981, ऑप्शन दूसरा है 1982,
ऑप्शन तीसरा है 1983, ऑप्शन चौथा है 1988। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1981, यानी नालको की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। पूरी डेट की बात करें तो 7 जनवरी, कब? 7 जनवरी 1981 को हुई थी नालको की स्थापना। नालको की फुल फॉर्म क्या है? नालको की फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। और इसका हेडक्वार्टर यानी इसका पंजीकृत जो कार्यालय वो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में। अब हम एल्यूमिनियम उद्योग की बात करें तो भारत में जो एल्यूमिनियम का पहला कारखाना लगा था वो कब लगा था? वो लगा था 1937 में। कौन सी जगह? बंगाल के जेके नगर में, सॉरी पश्चिम बंगाल के, जो पश्चिम बंगाल का जेके नगर है उसमें 1937 में भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना लगा था। भारत में एल्यूमिनियम की और कौन कौन सी कंपनियां या कारखाने हैं? तो भारत में एल्यूमिनियम की एक हिंडाल्को। हिंडाल्को की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंडाल्को यूएसए की सहायता से लगाया गया था। किसकी सहायता से? यूएसए की सहायता से। और ये कौन सी जगह? ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। हिंडाल्को के अलावा बाल्को है। बाल्को की स्थापना सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से कोरबा में की गई थी। और उसके अलावा नाल्को, नाल्को की स्थापना की गई थी फ्रांस की सहायता से। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? भारत के सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला है कानपुर को, ऑप्शन दूसरा है कोयम्बटूर को, ऑप्शन तीसरा है मुंबई को, ऑप्शन चौथा है अहमदाबाद को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मुंबई को, यानी ऑप्शन थर्ड। तो भारत के सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। और मुंबई से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि मुंबई सालसेट द्वीप पे बसा हुआ शहर है। कौन से द्वीप पे? सालसेट द्वीप पे। बात करें कानपुर की, कानपुर को क्या कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। बात करें कोयम्बटूर को, कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का बोस्टन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का पहला आधुनिक ढंग का सूती वस्त्र का सफल कारखाना कहाँ खोला गया था? ऑप्शन पहला है कोलकाता में, ऑप्शन दूसरा है मुंबई में, ऑप्शन तीसरा है दिल्ली में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मुंबई में, यानी भारत का पहला आधुनिक ढंग का सूती वस्त्र का सफल कारखाना खोला गया था मुंबई में। कब खोला गया था? इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में 1854 में। कब हुई थी? 1854 में। किसकी सहायता से? कहने का मतलब किसने खोला था? तो कवासजी डावर ने। किसने? कवासजी डावर ने। बात करें कोलकाता की, तो 1818 में, कब? 1818 में कोलकाता में एक सूती वस्त्र की मिल स्थापित की गई थी, जो भारत की पहली मिल थी। कोलकाता के पास में फोर्ट ग्लास्टर स्थान पे। कौन सा? फोर्ट ग्लास्टर स्थान पे। लेकिन ये जो मिल खोली गई थी 1818 में कोलकाता में, ये असफल रही थी। इसलिए भारत का पहला सफल तो खोला गया था मुंबई में और असफल खोला गया था कोलकाता में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर के नाम से कौन से रेशे को जाना जाता है? यानी सोने का रेशा। गोल्डन फाइबर का मतलब सोने का रेशा। तो कौन से रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? ऑप्शन पहला है रेशम, ऑप्शन दूसरा है जूट, ऑप्शन तीसरा है सूती, ऑप्शन चौथा है ऊनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जूट को, यानी जो जूट का रेशा होता है उसी को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। बात करें जूट के रेशे की, तो भारत में जूट के रेशे से सबसे ज़्यादा सामानों का निर्माण होता है। क्या? भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा जूट के रेशों से बने हुए सामानों का निर्माण होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, भारत जूट निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन पहला है 1971, ऑप्शन दूसरा है 1984, ऑप्शन तीसरा है 1988, ऑप्शन चौथा है 1999। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1971, यानी भारत जूट निगम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। अब हम बात करें इंटरनेशनल जूट संगठन यानी अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन, तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना हुई थी 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। और ढाका कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कौन सा देश करता है? जूट का उत्पादन करता है बांग्लादेश। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन पहला है मद्रास में,
ऑप्शन दूसरा है पोरबंदर में, ऑप्शन तीसरा है पोर्टलैंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मद्रास में, यानी भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास में। कब स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना हुई थी 1904 में, यानी 1904 में मद्रास में स्थापित किया गया था। लेकिन ये जो पहला कारखाना था ये असफल रहा। बात करें पोरबंदर की, तो पोरबंदर में इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा, कौन सी कंपनी द्वारा? इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा 1912-13 में। कब? 1912-13 के अंदर सीमेंट कारखाने की स्थापना की गई थी। किस कंपनी द्वारा? इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा। और पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। और ये एक सफल कारखाना था, यहाँ से सीमेंट का उत्पादन होने लग गया था लगभग 1914 में। पोर्टलैंड से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि पूरी दुनिया में सबसे पहला आधुनिक रूप से सीमेंट का जो कारखाना था, जहाँ से सीमेंट बनने लगी थी, वो कहाँ स्थापित किया गया था? पोर्टलैंड में। और पोर्टलैंड कहाँ है? पोर्टलैंड है ब्रिटेन में। और यहाँ पे पोर्टलैंड में जो सीमेंट का कारखाना था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1824 में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट छापने के कागज़ बनाने का कारखाना कहाँ है? ऑप्शन पहला है नेपानगर में, ऑप्शन दूसरा है होशंगाबाद में, ऑप्शन तीसरा है रायपुर में, ऑप्शन चौथा है दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा होशंगाबाद में, यानी नोट छापने के जो कागज़ बनते हैं उसका कारखाना कहाँ है? होशंगाबाद में। बात करें नेपानगर की, तो नेपानगर में जो अखबारी कागज़ हैं, अखबारी कागज़ का कारखाना कहाँ है? नेपानगर में। और नेपानगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब यहाँ बात हुई है कागज़ बनाने कारखाने की, तो हम कागज़ उद्योग के इतिहास की बात करें तो भारत में जो कागज़ उद्योग का पहला सफल कारखाना लगा था, भारत में पहला सफल कारखाना लगा था 1879 में। और ये कहाँ लगा था? ये लगा था लखनऊ में। और लखनऊ से आपको ये बात याद रखनी है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन पहला है रानीपेट में, ऑप्शन दूसरा है अलवाई में, ऑप्शन तीसरा है सिंदरी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिंदरी में, यानी एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में। और ये कब स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था 1951 में। और 1951 से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि 1951 में ही भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। और जब भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना हुई थी, उसी टाइम एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र जो सिंदरी में खोला गया था। बात करें रानीपेट में, तो रानीपेट कहाँ है? रानीपेट है तमिलनाडु में। और रानीपेट में भारत का पहला सुपर फास्फेट उर्वरक का कारखाना खोला गया था। कब? 1906 में। कब खोला गया था? 1906 में। बात करें अलवाई की, तो अलवाई है केरल में। और अलवाई में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना खोला गया था 1947 में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन, किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला है वायुयान निर्माण उद्योग, ऑप्शन दूसरा है जलयान निर्माण उद्योग, ऑप्शन तीसरा है मोटर गाड़ी उद्योग, ऑप्शन चौथा है दवा निर्माण उद्योग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोटर गाड़ी उद्योग, यानी ऑप्शन थर्ड। मोटर गाड़ी उद्योग को ही कहा जाता है विकास उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो मोटर गाड़ी उद्योग से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी कंपनी कहाँ स्थापित की गई है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के बारे में बताता हूँ। जैसे टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना की गई है जमशेदपुर में, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जमशेदपुर में। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड है, उसकी स्थापना की गई है पुणे में, यानी उसका हेडक्वार्टर है पुणे में। बात करें मारुति उद्योग लिमिटेड की, तो मारुति का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव में, जो कहाँ है? हरियाणा में। बात करें अशोक लीलैंड कंपनी की, तो अशोक लीलैंड कंपनी का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। अब हम बात करें वायुयान निर्माण उद्योग की, तो वायुयान निर्माण उद्योग की भारत में शुरुआत हुई थी 1940 में। कब हुई थी? 1940 में। कहाँ? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था वायुयान निर्माण उद्योग का पहला कारखाना। कब? 1940 में, जिसे अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाम से जाना जाता है। बात करें जलयान निर्माण उद्योग की, तो जलयान निर्माण उद्योग का पहला कारखाना भारत में 1941 में लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा। और कहाँ स्थापित किया गया था? विशाखापत्तनम में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन, एचईसी की स्थापना कब हुई थी?
HEC की फुल फॉर्म क्या है? HEC की फुल फॉर्म है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदी में बात करें तो हिंदी में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड। क्या है? भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन पहला है 1955, ऑप्शन दूसरा 1958, ऑप्शन तीसरा है 1962, ऑप्शन चौथा है 1978। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1958। यानी HEC की स्थापना कहाँ की गई थी? सॉरी, HEC की स्थापना कब हुई थी? तो HEC की स्थापना हुई थी 1958 में। और कहाँ की गई थी? तो HEC की स्थापना की गई थी रांची में। रांची कहाँ है? झारखंड में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, डीजल से चलने वाले रेल इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन पहला है वाराणसी में, ऑप्शन दूसरा है चितरंजन में, ऑप्शन तीसरा है छपरा में, ऑप्शन चौथा है जमशेदपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वाराणसी में। यानी डीजल से चलने वाले रेल इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी में। और वाराणसी शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? वाराणसी शहर बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे। अब हम बात करें चितरंजन की, तो चितरंजन कहाँ है? चितरंजन है पश्चिम बंगाल में। और चितरंजन में जो विद्युत इंजन होते हैं, जो लाइट से चलने वाले इंजन होते हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है? चितरंजन में। और चितरंजन में ही जो पश्चिम बंगाल में, यहाँ में रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना स्थापित है। कहाँ? चितरंजन में। जिसकी स्थापना कब हुई थी? इस कारखाने की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। किस नाम से? चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से स्थापित हुआ था चितरंजन में विद्युत रेल इंजन बनाने का पहला कारखाना। बात करें छपरा की, तो छपरा कहाँ है? छपरा है बिहार में। और छपरा में रेल व्हील फैक्ट्री स्थापित की गई थी। कौन सी? रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? छपरा में। बात करें जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर में भी रेल इंजन का कार्य किया जाता है, यानी रेल इंजन निर्माण का कार्य भी किया जाता है जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन पहला है अमृतसर में, ऑप्शन दूसरा है कानपुर में, ऑप्शन तीसरा है लुधियाना में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कानपुर में, जो है उत्तर प्रदेश में। तो भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कानपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1876 में। कब? 1876 में। और कानपुर से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, जो कानपुर है ये चर्म उद्योग यानी चमड़े उद्योग के लिए फेमस है। भारत में चमड़े उद्योग या चर्म उद्योग के लिए कौन सा शहर फेमस है? तो वो है कानपुर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कच्चे रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन पहला है राजस्थान, ऑप्शन दूसरा है बिहार, ऑप्शन तीसरा है कर्नाटक, ऑप्शन चौथा है महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन थर्ड। तो भारत में सर्वाधिक कच्चे रेशम का उत्पादन होता है कर्नाटक में, जो भारत के कुल रेशम उत्पादन का 41% है। कितना? 41%। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि भारत मूंगा रेशम के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। यानी भारत को मूंगा रेशम, जो रेशम की किस्म है मूंगा, उसके उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।